हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मनुष्य की मृत्यु अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है, किन कारणों से होती है अकाल मृत्यु। अगर ऐसी कोई भी कारण है जिससे मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है तो वो क्या क्या कारण है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण भी कहा गया है। इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु और पक्षी राजगुरु के बीच हुई बातचीत में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु काल यानी जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीवन आत्मा से प्राण और देह का वियोग होता है। इसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस जीवात्मा का क्या होता है, जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार क्या है। दोस्तों, अकाल मृत्यु और इसकी क्या सजा होती है, तो चलिए बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवन आत्मा को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दोस्तों, अकाल मृत्यु से मिलने वाले दंड से पहले ये जानना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु का रहस्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल यानी समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीव आत्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परंतु यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तब उस जीव आत्मा का क्या होता है, और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है और इसे क्या सजा मिलती है। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है, और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है, अथवा विष, अग्नि के आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मर जाता है, या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या फिर आत्महत्या करता है, वो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया गया है कि जिस प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है वो मनुष्य 3 दशक, 13 अथवा 40 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकते रहते हैं जब तक उसका समय काल परमात्मा द्वारा तय किया निश्चित समय पूर्ण न हो। ऐसी जीव आत्मा को न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और न ही नरक लोक की।
जीव आत्मा के इस अवस्था को अगणित कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाले आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में से सबसे कष्टदायक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं जैसे भूख, प्यास, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकते रहता है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता है। दोस्तों, अब यहाँ यह सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सवाल का भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। प्राचीन काल से ही वेद का ये कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्य कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव अधर्म कर्म का सम्मान देता है, जो पराशास्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले पर द्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु काल में ही यमलोक ले जाती है। जो अपने कर्मों का परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में नियंत्रित रहता है, वो निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो शुद्र दिव्य सेवा की बिना अन्य कर्म करता है वो निश्चित ही समय से पहले यमलोक जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वे भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्ठमांडा, महाराक्षस, क्षेत्रफल या बेताल योनि में भटकते रहता है। जब कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त करती है तो वो भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। वही जब किसी कुमारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। वैसे तो दुर्घटना, रोग, भूख, किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु को रोकना हम इंसानों के तो बस में नहीं है, लेकिन आत्महत्या को हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए तब आप उससे जुड़े परिणामों को अवश्य जान लें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसे कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण वो नहीं जानते कि मृत्यु के बाद भी वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज़्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। कुछ लोग स्वयं आत्महत्या कर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वहीं कुछ दुर्घटना आदि का शिकार हो जाते हैं। इसे लेकर प्राचीन वेद पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो लोग निंदित कर्म करते हैं तो वे शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं। जीवन में किए गए कई महादोषों के कारण व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की जीवनात्मा निश्चित समय से पहले यमलोक जाती है। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, उनकी आत्मा 3, 10, 13 या 40 दिनों के भीतर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। लेकिन आत्महत्या पर का अपराध करने वालों की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसका समय काल ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। ऐसी जीवन आत्मा को न ही स्वर्ग मिलता है और न ही नरक। उनकी आत्मा लोक परलोक के बीच भटकती रहती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।